वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो वो सेशन ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि आपको ये सेशन भी ध्यान में आए, क्योंकि ये पूरी सीरीज चल रही है तो सारे वीडियोस देखेंगे तभी ध्यान में आएगा। ठीक है ना। तो क्या होता है ये पीई? पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग, पीई। ओके, ये निकालते कैसे हैं? तो इसको निकालने के लिए हमको कंपनी का करंट शेयर प्राइस देखना पड़ेगा, जो कि आपको मनी कंट्रोल या गूगल कहीं पर भी मिल जाएगा। गूगल पे आप अगर किसी कंपनी का नाम लिखोगे और करंट शेयर प्राइस ऐसा लिखोगे और कंपनी का नाम लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। वरना मनी कंट्रोल पे अगर आप सिंपली शेयर का नाम लिख दोगे कंपनी का तो भी आपको उसका प्राइस मिल जाएगा। उस प्राइस को आपको कंपनी के करंट अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देना है, और जब वो आंसर आएगा तो वो रहेगा हमारा पीई, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है ना। अभी सपोज कीजिए, एग्जांपल हम पकड़ते हैं, किसी कंपनी का शेयर प्राइस अभी चल रहा है 300 रुपये और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 100। तो 300 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आएगा? 3। तो ये जो 3 है वो रहेगा कंपनी का पीई, प्राइस टू अर्निंग। ऑल राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्राइस टू अर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में पता चलता है कि कंपनी कितनी महंगी है मार्केट में अवेलेबल। राइट। लोग तो मतलब शेयर प्राइस से कंपनी का वैल्यूएशन निकाल देते हैं, मतलब उनके हिसाब से 2 रुपये का शेयर सस्ता हो जाता है और 200 का शेयर महंगा हो जाता है। राइट, ऐसा नहीं होता। वैल्यूएशंस यहाँ चेक होते हैं, पीई। जब यहाँ पे आपको बड़ा हुआ नज़र आएगा ना, तो समझ लीजिए कि कंपनी के वैल्यूएशन ज़्यादा रहेंगे। अब ये मतलब ये होना कैसा चाहिए? एक आइडल पी क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, कंपनी का मतलब नॉर्मली जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है उनका पी आपको 10 के नीचे तो शायद ही ना मिले। अगर फंडामेंटल सभी स्ट्रांग है, अभी देखो, एक पीई के बेसिस के ऊपर आप किसी कंपनी को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा, मतलब ये क्राइटेरिया समझ लीजिए, छोटा सा एक। बट आप सिर्फ पीई के बेसिस पे कंपनी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे हमको। जितने में आगे बताते जाएंगे, हम डिस्कशन करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो भी पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे आपको किसी भी कंपनी में ढूंढने पड़ेंगे। राइट। तो उसमें भी एक पी आ जाता है। तो पी हमको बताता है कंपनी का इस वक्त मार्केट में वैल्यूएशंस क्या है, ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यूड है। तो देखिए, जब 10 और 20 के बीच में जब पीई होगा तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बेहतरीन, आप वहाँ पे इन्वेस्ट आराम से कर सकते हो। ठीक है। 20 और 30 के बीच में फेयर वैल्यूएशंस रहेंगे। ठीक है। और फिर 35 से लेके फिर 40-50 ओवर वैल्यूड रहेगा, वो वहाँ नहीं जाना। ठीक। फ्रेंड्स, 10 के नीचे तो नॉर्मली पी मिलता नहीं है, क्योंकि वो जो 10 के नीचे जो पी मिलते फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर रही तो फिर इसका मतलब तो सिंपल है भैया, बहुत बड़ा रॉकेट हाथ में लग गया आपके। तो ये मतलब फिर वो तो मतलब बड़ा प्रॉफिट बना के देगा आपको डेफिनेटली, बट वो ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर। वो सब छोड़िए अभी। अब देखिए, अगर कंपनी का ईपीएस कम है तो कंपनी का वैल्यूएशंस बढ़ जाता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का मतलब शेयर प्राइस 10 रुपये है, ठीक है ना, तो अगर उसका ईपीएस सपोज अभी 5 पैसा ऐसा कुछ है, तो आप खुद निकाल लीजिएगा कि पी रेशियो क्या हो जाएगा। मतलब ये 10 रुपये को आप 5 पैसे से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज़ पी रेशियो। तो वो तो बहुत महंगा हो जाएगा, ऐसे कंपनी के अंदर घुसना ही नहीं। ठीक है ना। ये मतलब ये फंसा देते हैं कहीं पर। शेयर प्राइस सस्ता दिखता है हमको, बट कंपनी ठीक नहीं होती बॉस। अब एप्पल का फ़ोन, मतलब कहाँ 5,000 में एप्पल का फ़ोन खरीदने चले हो? ऐसा नहीं होता। अगर आपको क्वालिटी चीज़ें चाहिए तो आपको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, सिंपल। बराबर है। ये हो जाता है पीई का इम्पोर्टेंट, कि हमको उसकी वैल्यूएशंस के बारे में पता चलता है। अब कुछ एडवांस चीज़ें,
अब देखिए ये सारी चीज़ें जो मैंने पी के बारे में बताया ना, 10 और 20 के बीच में रहेगा तो मतलब वो अंडर वैल्यू, उसका वैल्यूएशंस मतलब अच्छा रहेगा। 20-30 के बीच में वो फेयर वैल्यू हो जाएगा उस कंपनी का, और 35 और 50 के बाद में फिर ऊपर में वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। ये आप जब मार्केट में धीरे धीरे घुसेंगे तो आपको पता चलेगा, एक्सपीरियंस है, कि ये सेक्टर के हिसाब से पी ही बदलता रहता है। अब आप देखो, आईटी हमेशा आपको महंगा मिलेगा। आईटी सेक्टर की किसी भी कंपनी को अगर उठा उठा के देखोगे तो उसका पी रेशियो आपको हमेशा ही महंगा दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि उस सेक्टर में वो पी ज़्यादा है तो फिर मतलब नहीं, वो आप कम पी वाला कंपनी फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, ढूंढना। अब ये कुछ कुछ सेक्टर में ऐसा भी होता है कि मतलब वो उनका पी एक्चुअली कम ही होता है, हमको लगता है सस्ता है, बट वो सेक्टर का ही पी वैसा है, तो मतलब वो स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो ये जब मार्केट में हमको एक्सपीरियंस आएगा तो पता चल जाएगा इसके बारे में। तो ये ज़रूरी हो जाता है ये स्टडी करना, ये जब भी आप एक्सपीरियंस करेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या सिर्फ पीई रेशियो के बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे? ना, नेवर। हमको मतलब ये एक पैरामीटर हो जाता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। अब जैसा देखिए, बताता हूँ आपको, अभी किसी कंपनी का सपोज पी रेशियो 70 है, 80 है, 100 है, ठीक है, और उस कंपनी का जो ईपीएस है वो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया है, वहीं पे वो कंपनी रिजेक्ट हो जाएगी। उसको आगे एनालाइज करना ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। वो कंपनी ऑलरेडी लॉस में है तो वो मतलब होता ही नहीं है। वैल्यूएशंस तो ठीक है, ज़्यादा है तो है, बट वो प्रॉफिट भी तो अर्न नहीं कर पा रही है। 2-3 रुपए के मतलब ईपीएस पे आप कंपनी देखोगे, उसको देखते ही छोड़ देने का, ज़्यादा अंदर जाने का ही नहीं, राइट। तो इसलिए ये पी ज़रूरी हो जाता है। तो आ, ये एक ही ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमको देखना चाहिए, काफ़ी चीज़ें देखनी चाहिए। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, पी देख के फिर इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। मतलब 10 और 15 के बीच में पी वाली कोई भी कंपनी मिल गई तो घुस जाओ, अभी वो अंडर वैल्यू है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको देखना पड़ता है कंपनी में, हम वो धीरे धीरे सीखेंगे। आप पहले अभी ये पी को क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ऐसा होता है पी का कॉन्सेप्ट। ये ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली वो वैल्यूएशंस पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आप सोना कॉमस्टार का एग्जांपल ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन कंपनी है। ई व्हीकल्स में मतलब वो जो पार्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है ये कंपनी, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। क्लाइंट बेस भी काफ़ी बेहतरीन है, मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है इसका। अभी भी आईपीओ आया था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले। तो इस कंपनी का ना पीई क्या है पता है आपको? 190, 190, ठीक है ना। तो फिर भी ये कंपनी ना मतलब चल रही है। क्यों चल रही है? कंपनी का वैल्यूएशंस चेंज कब होता है? जब कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, सुधरता है। कंपनी का ईपीएस कब सुधार हो जाता है उसमें? कब मतलब कंपनी का ईपीएस कब इंक्रीज हो जाता है? जब कंपनी प्रॉफिट बनाने लगती है। इस कंपनी के फ्यूचर प्लान काफ़ी बेहतरीन है। जब ये मतलब 6 महीने बाद उनके जो 2-3 प्लांट्स लगाने वाले हैं वो लोग, तो उसके बारे में जब वो उनका काम शुरू हो जाएगा और वो जब हमको क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट्स के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर दिखाई देगा ना, तो वैल्यूएशंस अपने आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है कहीं पर, मतलब हम हर चीज़ पी को देख के डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ कुछ कंपनीज मतलब हमको लगता है कि ये कंपनी ओवर वैल्यू है, बट वो कंपनी एक्चुअली क्वालिटी होती है उस कंपनी में, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपको एप्पल का फ़ोन खरीदने के लिए 50,000 देने पड़ेंगे, 2,000 में नहीं ना मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वैल्यू ज़्यादा है उसका। तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लागू होता है कि आप सिर्फ एक पीई के बेसिस के ऊपर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि उस कंपनी का या उस शेयर का वैल्यू ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, ये ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम फिर से, अगले सेशन में फिर से हम मिलेंगे, और फंडामेंटल एनालिसिस की ये सीरीज़ जारी रहेगी। आप प्लीज़ कोशिश कीजिए स्टडी करने का। हम यहाँ पे हम कंपनी का एनालाइज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कंपनी को किसी भी एनालाइज फंडामेंटली, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए जो ज़रूरी होते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए।
तो जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम फंडामेंटल एनालाइज करेंगे कंपनी के और देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से किए जाते हैं। क्योंकि अभी मैं अगर डायरेक्टली शुरू कर दूंगा तो मतलब सर के ऊपर से निकल जाएगा ना सब कुछ। तो दैट्स वाई हम लोग ये सब कर लेंगे। मैं जल्दी जल्दी ये कंप्लीट कर दूंगा सीरीज़, उसके बाद आप उस सीरीज़ को देख लेना एंड देन हम कंपनी की एनालाइज भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो पीई के बारे में या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप हमको बता सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और अभी जो सोना कॉमस्टार के बारे में डिस्कशन यहाँ हुआ था ना, कोई भी प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट मत कर लेना, ठीक है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट इसलिए मत कर देना क्योंकि जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे ना मत करना, समझ में नहीं आया तब तक मार्केट में घुसने का नहीं। अपॉर्चुनिटी वगैरह कुछ जाती वाती नहीं है, जो पढ़ता है उसको अपॉर्चुनिटी अपने आप मिल जाती है, ठीक है। आप स्टडी कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहेंगी। सोना कॉमस्टार में मेरा इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप जाइएगा मत उसमें, वरना पता चला कुछ लोग जाके बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है तो इसलिए बोल रहा था। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, सीखते रहिए। हम भी अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जो भी हमारे पास होगा कोशिश करेंगे कि बेस्ट क्वालिटी दे। अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी कुछ इम्प्रूव हो सकता है तो प्लीज़ आप हमको बताइए कमेंट में कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। फिर से मिलते हैं, हाँ, मिलते ही रहेंगे अभी, बाय।